जय हिंद वॉरियर्स। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। रात के 11 बजे है। आप अपने रूम में बैठे हो, फ़ोन हाथ में है और आपको पता है कि कल एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। आप डिले कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो या फिर डिसाइड कर सकते हो। और वही मोमेंट जहाँ कोई देख नहीं रहा, कोई क्लैप नहीं कर रहा, वही डिसाइड करता है कि आप लीडर बनोगे या फॉलोवर। लीडरशिप का टेस्ट स्टेज पर स्पीच देने से नहीं होता। लीडरशिप का टेस्ट होता है एक ऐसे मोमेंट में जहाँ कोई देख नहीं रहा होता और डिसीजन लेने के लिए सिर्फ तुम हो। इंडिया में हर दिन लाखों लोग लीडरशिप का चांस मिस कर देते हैं, नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज दे डोंट रिकॉग्नाइज दैट वन मोमेंट। जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जो किसी के नोटिस में नहीं आता। कोई कैमरा नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, लेकिन वही मोमेंट डिसाइड करता है तुम लीडर बनोगे या सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहोगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग लीडर नहीं बन सकते, प्रॉब्लम ये है कि लोग उस मोमेंट को पहचान ही नहीं पाते। इस वीडियो के बाद तुम वो मोमेंट कभी मिस नहीं करोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीडर, जहाँ लीडरशिप स्पीचेस से नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन से समझी जाती है। और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो टिपिकल डिसीजन से भागते नहीं है, बल्कि अपना स्टैंड लेना चाहते हैं। जो सिर्फ टिपिकल सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि उस सिचुएशन में भी डिसीजन लेना चाहते हैं। जो सिर्फ डिफिकल्ट सिचुएशन में ब्लेम नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसे सिचुएशन में भी लीड करना चाहते हैं। तुम्हें लगता है लीडरशिप का मतलब होता है पोजीशन, पावर, टाइटल लाइक मैनेजर, सीईओ, आईएएस। गलत। लीडरशिप एक डेजिग्नेशन नहीं है, लीडरशिप एक डिसीजन है। एक ऐसा डिसीजन जो तुम लेते हो जब लेना सबसे मुश्किल होता है। लीडरशिप स्टेज पर नहीं बनती, लीडरशिप उस मोमेंट में बनती है जहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इजी और राइट। और जहाँ ज़्यादातर लोग इजी चूज करते हैं, बट तुम राइट डिसीजन को चूज करते हो। सुबह अलार्म बजता है, आप उठ सकते हो या स्नूज कर सकते हो। कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, लेकिन यही पैटर्न आपकी लाइफ बनाता है। लोगों को लगता है जब उन्हें पोजीशन मिलेगी तब वो लीडर बनेंगे, लेकिन सच ये है जब आपको कोई देख नहीं रहा होता तब आपका रियल कैरेक्टर दिखता है। प्रेशर एक टेस्ट है और ये टेस्ट सबके सामने नहीं होता। एक घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग पैनिक करते हैं, ब्लेम करते हैं, स्केप करते हैं। और एक इंसान होता है जो क्वाइटली सिचुएशन हैंडल करता है। वही इंसान लीडर होता है, बिना किसी टाइटल के। हम सब सोचते हैं लीडरशिप का मतलब है पोजीशन, मैनेजर, आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिशियन। लेकिन सच क्या है? लीडरशिप एक मोमेंट है, एक सेकंड का डिसीजन जो डिसाइड करता है तुम फॉलोअर बनेगी या लीडर। इमेजिन करो, ऑफिस में मीटिंग चल रही है, बॉस एक ऐसा डिसीजन ले रहा है जो क्लियरली गलत है। रूम में 10 लोग हैं, सबको पता है और सब चुप है। उस वक्त तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें आती है। एक, चुप रहे, सेफ रहेगा। और दूसरी, बोल, वरना बाद में रिग्रेट करेगा। यही वो मोमेंट है। छोटा लगता है पर यही तुम्हारी आइडेंटिटी लिखता है। चलो मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ सिचुएशन एंड मोमेंट से अंडरस्टैंड करवाता हूँ। रतन टाटा, ह्यूमैनिटी वर्सेस बिजनेस। 26/11 के बाद ताज होटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, वो एक इमोशनल सिंबल बन चुका था। लोग कह रहे थे इंश्योरेंस क्लेम लो, फाइनेंसियर्स को सही कर लो, रिबिल्ड बाद में कर लेना। फाइनेंशियली सेफ ऑप्शन क्या था? डिले करना। लेकिन डिसीजन क्या लिया गया? एम्प्लॉयज़ को सैलरी कंटिन्यू कर दी गई, विक्टिम्स के फैमिलीज को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट दिया गया, इमीडिएट होटल की रीबिल्डिंग शुरू कर दी गई। ये स्प्रेडशीट का डिसीजन नहीं था, ये बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये इंसानियत का डिसीजन था, ये लीडरशिप का मोमेंट था। ये लीडरशिप है जब प्रॉफिट और प्रिंसिपल्स टकराते हैं और तुम प्रिंसिपल्स को चूज करते हो। एंड रिजल्ट, आज टाटा ग्रुप लोगों के दिल और दिमाग में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट को ओन करता है, एक लेगेसी को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, एम एस धोनी, प्रेशर का मोमेंट। सबको लग रहा था कि युवराज सिंह आएगा, लेकिन धोनी ने क्या किया? खुद ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि वो मैच के सिचुएशन को अच्छे से जानते थे। लीडर प्रेशर को डेलीगेट नहीं करते, वो आप सब करते हैं।
वो एक डिसीजन सिर्फ बैटिंग ऑर्डर का नहीं था, वो ट्रस्ट का स्टेटमेंट था। इफ़ वी विन, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ वी लूज, आई स्टिल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रिजल्ट, इंडिया won दैट वर्ल्ड कप। बट बिगर रिजल्ट, MS धोनी की एक एज ए लीडरशिप आइडेंटिटी, मिस्टर कैप्टन कूल। ई श्रीधरन, डिसिप्लिन वर्सेस सिस्टम। इंडिया में प्रोजेक्ट डिले होते हैं और ये नॉर्मल भी है। एक्सक्यूजेस रेडी होते हैं, सिस्टम स्लो है, अप्रूवल नहीं मिला, पॉलिटिक्स है। लेकिन डेली मेट्रो टाइम में बना। क्यों? क्योंकि किसी ने सिस्टम को ब्लेम करना बंद किया और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। लीडरशिप वही होती है जब तुम एक्सक्यूजेस से ऊपर उठ जाते हो एंड एक्शन लेते हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एंड रिजल्ट, वर्ल्ड क्लास डेली मेट्रो जो लाखों लोगों के डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। इन सब से हमें लीडरशिप का एक बिटर ट्रूथ समझ आता है कि लीडरशिप का बिगेस्ट एनिमी फेल्योर नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। अब क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई मोस्ट पीपल्स मिस दिस मोमेंट? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग लीडर नहीं बन सकते, प्रॉब्लम ये है कि लोग उस मोमेंट पे फेल हो जाते हैं, उस मोमेंट को अंडरस्टैंड करने को जहाँ उन्हें लीड करना होता है। और सबसे बड़ा सच सुनना है तो लोग लीडर बनना चाहते हैं, पर लीडर जैसे डिसीजन नहीं लेना चाहते। अब इस सिचुएशन और मोमेंट के पीछे कुछ रीजंस है। रीजन नंबर वन, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? ये एक सेंटेंस लाखों लीडर्स को जन्म लेने से रोक देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल खुद के ऊपर भरोसा करने से ज़्यादा लोगों के ओपिनियन को प्रायोरिटी देते हैं एंड खुद को और अपनी लीडरशिप को कभी जान ही नहीं पाते एंड रियल लाइफ में उसे कभी अप्लाई ही नहीं करते। और इसी वजह से वो हमेशा के लिए भीड़ का हिस्सा बन लाइफ टाइम फॉलोअर्स ही बनकर रह जाते हैं। रीज़न नंबर टू, कंफर्ट जोन एडिक्शन। सेफ रहना इजी है, रिस्क लेना अनकंफर्टेबल है, इसलिए लोग कंफर्ट जोन चूज करते हैं, ग्रोथ नहीं। क्योंकि रिस्क के साथ आता है लाइफ का अनकंफर्ट, जो आपके पूरे लाइफ को अप्स एंड डाउन कर देता है, जो सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन आपके क्लोज के लोग भी, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली भी, ऐसे टाइम पे आपका डिसीजन के साथ खड़े नहीं होते। एक तरह से आप इमोशनली सोशल बाइकआउट कर दिए जाते हो। बट देन यही वो सिचुएशन होती है जो एक लीडर को फॉलोअर्स में से जन्म देती है एंड आने वाले फ्यूचर के हर एक मुश्किल के लिए उसे तैयार करती है, जो मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स मिस करते हैं एंड फिर पूरे ज़िंदगी के लिए फॉलोअर ही रह जाते हैं। रीज़न नंबर तीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर। डिसीजन लेने का मतलब है रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। गलती हो गई तो सीखोगे, और लोग सीखने से ज़्यादा बचना चाहते हैं। वो डर से ज़्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। वो डर के ऊपर जीतना नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से ही मन से हार मान कर बैठ जाते हैं और कभी रियल लाइफ के लीडरशिप बैटल ग्राउंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाते एंड देन वो जनरेशन टू जनरेशन फॉलोअर्स के ट्रैप में पकड़ लिए जाते हैं, एक हारे हुए माइंडसेट के साथ। ये तो क्लियर है कि लोग गलत डिसीजन से डरते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो और डेंजरस है, नो डिसीजन। डिले करना, इग्नोर करना, पोस्टपोन करना, ये सब भी डिसीजन ही है, बस वीक डिसीजंस। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है डिसीजन ना लेना। लीडरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे डिसीजंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने स्टार्ट कीजिए। टाइम वेस्ट करना है या प्रोडक्टिव होना है, ब्लेम करना है या इम्प्रूव करना है, इग्नोर करना है या एक्ट करना है, यही छोटे डिसीजंस आपको अलग बनाते हैं। याद रखिए, लीडरशिप एक दिन में नहीं बनती, वो हर दिन एक छोटे से डिसीजन से बनती है। आज ये डिसीजन लीजिए, ईजी नहीं, राइट चूज करने का। अब क्वेश्चन आता है कि हम उस लीडरशिप मोमेंट को कैसे जान या पहचान सकते हैं। तो हम लीडरशिप मोमेंट को कुछ पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। हर लीडरशिप मोमेंट में 5 चीज़ें होती है। नंबर 1, अनसर्टेनिटी। मीन्स सिचुएशन का कोई क्लियर आंसर नहीं होता। आपका डिसीजन सही या गलत दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका विन और राइट परसेंटेज आपकी सिचुएशन के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। नंबर 2, रिस्क। आपके डिसीजन की वजह से
कुछ लूज़ हो सकता है। ये पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 3, साइलेंस ऑफ अदर्स। टिपिकल सिचुएशन में मोस्टली सब वेट करते हैं। जो लीडर माइंडसेट होता है, वही ऐसे सिचुएशन में लीड करता है। नंबर 4, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आपके मन में डर वर्सेस करेज का एक इंटरनल वॉर चलता है, जिसका रिजल्ट आपकी लीडरशिप स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 5, डिसीजन विंडो। ये विंडो कुछ फ्यू सेकंड्स की ही ओनली होती है, जिसके अंदर ही आपको अपना डिसीजन लेना होता है। जो इस विंडो में एक्ट करता है, वो लीडर बन जाता है। ये 5 सेकंड्स का विंडो लीडरशिप का एक मोमेंट होता है, जो हमेशा छोटा होता है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स। उसमें तुम डिसाइड करते हो, स्पीक और स्टे साइलेंट, एक्ट और इग्नोर, लीड और फॉलो। जो लोग वेट करते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, वो ये विंडो मिस कर देते हैं। लीडरशिप परफेक्ट सिचुएशन में नहीं, इम्परफेक्ट सिचुएशन में होती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर दिस मोमेंट। लीडरशिप एक्सीडेंट से नहीं आती, लीडरशिप ट्रेनिंग से आती है। हम खुद को लीडरशिप मोमेंट के लिए ट्रेन होने के लिए 3 स्टेप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। नंबर 1, अवेयरनेस को ट्रेन करो। हर सिचुएशन में पूछो, क्या ये लीडरशिप मोमेंट है, एंड यूज एंड अप्लाई योर लीडरशिप स्किल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिमांड। नंबर 2, डेली स्मॉल डिसीजंस लो। जिम जाना, टाइम पे उठना, सच बोलना, ये सब माइक्रो लीडरशिप मोमेंट है, जो तुम्हें ट्रेन एंड रेडी करेंगे एक बड़ी लीडरशिप एक्शन के लिए। नंबर 3, फियर को रिफ्रेम करो। डर का मतलब डेंजर नहीं है, डर का मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आप आपके माइंड को एंड माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो विद द रिक्वायर्ड स्किल ऑफ लीडरशिप एंड अप्लाई इट इन डेली लाइफ डिफिकल्ट सिचुएशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। लीडर्स वो नहीं होता जो सबसे स्ट्रांग होता है। लीडर्स वो होता है जो उस एक मोमेंट में सही डिसीजन लेता है, जब सब चुप होते हैं और वो बोलता है, जब सब भागते हैं और वो खड़ा रहता है, जब सब ब्लेम करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ज़िंदगी तुम्हें बार-बार वो मोमेंट देगी, छोटा लगेगा, इग्नोर करने का मन करेगा, लेकिन याद रखना, वही मोमेंट तुम्हारी सैलरी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करेगा। नेक्स्ट टाइम जब लाइफ तुम्हें वो मोमेंट दे, याद रखना, ये छोटा डिसीजन नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करेगा। लीडर बनना है या नहीं, वो फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, वो एक मोमेंट डिसाइड करेगा। अगर तुम रेडी हो अपना नेक्स्ट लीडरशिप मोमेंट मिस ना करने के लिए, तो कमेंट करो, आई विल एक्ट। बाय सब्सक्राइबिंग, ज्वाइन करो द लीडर कोड, बिकॉज ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये तुम्हें लीडर बनाता है। क्योंकि ये चैनल तुम्हें सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगा, तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर आप सच में लीडर बनना चाहते हो, तो द लीडर को ज़रूर ज्वाइन एंड फॉलो कीजिए। जय हिंद।